हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है दो दीवाने प्यार में साथ रहें तो। नीरज और नम्रता 12वीं में अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। नम्रता दिखने में बहुत ही सुंदर और पढ़ने में तेज लड़की थी। नीरज भी दिखने में सुंदर था, लेकिन कम बोलने वाला और बहुत ही सीधा और शर्मीला लड़का था। यह दोनों कोचिंग साथ में पढ़ते थे। नीरज दिखने में सबसे स्मार्ट लड़का था, लेकिन वह पूरे कोचिंग में सिर्फ नम्रता को ही चाहता था और नम्रता भी कोचिंग में दूसरी लड़कियों से के आगे बस नीरज की ही बातें करती थी। मगर अभी उसको नीरज के प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तभी एक दिन कोचिंग में नम्रता को एक लड़का छेड़ रहा था, मगर नम्रता को उस लड़के से कोई भी नहीं बचा रहा था, क्योंकि उस समय कोचिंग के सर आए नहीं थे। मगर नीरज ने जब यह सब देखा तो उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। और शायद अब नीरज बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, लेकिन फिर भी अचानक ही वह लड़का अपने आप को नीरज से बचने के लिए कोचिंग से भाग जाता है। वह कोचिंग का लड़का नहीं था, वह कहीं कोई बाहरी लड़का था जो नम्रता के पीछे पड़ा था। उसके बाद नम्रता ने नीरज को थैंक्स कहा तो नीरज नम्रता की तरफ एक मीठी सी मुस्कान देते हुए कहा कि नम्रता, अब तुम्हें यह लड़का कभी परेशान नहीं करेगा। नम्रता ने भी प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा कि हाँ नीरज, कोई इतनी मार खाने के बाद तो वहाँ मेरे आसपास भी नहीं भटक सकता। इस बात पर वह दोनों ही खूब हंसने लगे। अब नीरज और नम्रता एक सच्चे दोस्त की तरह बन चुके थे। अब वह दोनों ही कोचिंग में भी अलग अलग बैठते थे, लेकिन जब भी टाइम मिलता तो एक दूसरे से नज़र मिला लेते। समय यूं ही बीतता गया और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई। अब वह दोनों कॉपी भी एक दूसरे को लिखने के लिए देने लगे। अब वह दोनों मन ही मन एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। तभी एक दिन कोचिंग में सारे बच्चे नए साल पर घूमने की तैयारी बनाते हैं। तब वह अपने सर से कहते हैं कि सर, बच्चों को घूमने के लिए ले जाते हैं। लौटते वक्त जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से बस खराब हो गई थी। बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो सर ने बच्चों के लिए 3 रूम लिए, जिसमें एक में लड़कियों को रखा और दूसरे में लड़कों को रखा और तीसरे में सारे सर थे। बारिश जोरों से होने लगी थी। अब बच्चों से रहा नहीं गया और वह उस तेज़ बारिश में हंसते खिलखिलाते नहाने लगे। नम्रता और नीरज भी बारिश का मज़ा ले रहे थे। तभी थोड़ी देर नहाने के बाद वह दोनों एक तरफ कोने में चले गए। वह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए। नीरज ने नम्रता का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक कर लिया। अब नम्रता की धड़कनें तेज़ होने लगी और नीरज भी अपने जज्बातों पर काबू न पा सका और उसने नम्रता को आई लव यू कह दिया। नम्रता भी उससे बेहद प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या था, अब वह दोनों ही एक कोने में भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों से लिपट गए और खूब प्यार करने लगे। अब वह दोनों कोचिंग में
एक दूसरे को कॉपी देने के बहाने लव लेटर देने लगे थे। एक दिन नम्रता नीरज को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाती है। नीरज को आने में लेट हो जाता है। तब नम्रता नाराज़ होकर बोलती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर नीरज बोला कि जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। अगर तुम्हें यकीन न हो तो तुम अपने दिल से पूछ लो। नीरज की इतनी प्यारी बातें सुनकर नम्रता खुद का सारा गुस्सा भूल गई और फिर दौड़कर वह नीरज की बाहों में लिपट गई, उसे यहाँ वहाँ चूमने लगी। शायद नम्रता को नीरज से बेइंतहा प्यार हो गया था। प्यार। अब दोनों 12वीं की पढ़ाई करके कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज में भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अब नीरज और नम्रता की 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद नम्रता नीरज से कहती है, नीरज, अब तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। नीरज कहता है, ठीक है, मैं घर में बात करूँगा। तभी एक दिन की बात है, नीरज और नम्रता एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय नीरज का चेहरा उतरा हुआ सा लग रहा था। तो नम्रता ने नीरज से पूछा, क्या हुआ नीरज, आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो? नीरज ने अपने उदास मन से उससे कहा, नम्रता, मैंने अपने घर वालों को हम दोनों की शादी के लिए बहुत समझाया, मगर वह नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी कहीं और एक अमीर घर में तय कर दी है। तो नम्रता ने पूछा, फिर तुमने अपने घर वालों से क्या कहा? तो नीरज ने अपना सिर झुकाते हुए कहा कि नम्रता, मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कह दिया। इतना सुनते ही नम्रता का मन ज़ोर ज़ोर से रोने का कर रहा था, लेकिन उसने अपने जज्बातों को काबू कर लिया। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका शरीर तो है, लेकिन शरीर में उसके जान नहीं है। लेकिन फिर भी नम्रता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नीरज, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी नीरज ने अपना सर झुकाकर धीरे से नम्रता से कहा कि मुझे माफ़ कर दो नम्रता, वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। अब नम्रता अपने प्यार से हार चुकी थी। तभी देखते ही देखते नीरज की शादी का दिन आ गया। अब नीरज को सिर्फ नम्रता के ही आने का इंतज़ार था। तभी अचानक नम्रता के घर से कोई रोता हुआ नीरज की शादी में उसे एक गिफ्ट पैक देकर चला गया। तभी कांपते हाथों से नीरज ने वह गिफ्ट खोला। उसे देखकर वह परेशान हो गया, क्योंकि उस गिफ्ट में नम्रता ने एक लेटर लिखकर भिजवाया था, जिसमें लिखा था, नीरज, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे बिना मर तो सकती हूँ ना, और हमेशा खुश रहना। नीरज, कभी भी तुम अपनी पत्नी को धोखा मत देना, जैसे तुमने मुझे दिया। अब नीरज बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा और अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा करता है। तो दोस्तों,
मैं तो इस कहानी पर सिर्फ यही कहूँगी कि अगर प्यार निभाने की हिम्मत ना हो तो किसी को भी किसी के जीवन से खेलने का और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।